जय हिंद। आज की इस लेक्चर नंबर के माध्यम से समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा टॉपिक जो है वोल्टेज के बारे में लेक्चर नंबर 3 में समझेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डाल दिए थे, लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डाल दिए थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में वोल्टेज को, इसी को एक और नाम होता है, एक और नाम बोल सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का एक और नाम है। दोनों में से कोई भी बोलेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसका डिफाइन देख लेते हैं आगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसके यहाँ पे समझने से पहले हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। जो बल्ब जिसमें रहता, बैटरी जिसमें रहता, वो सर्किट बना लेते हैं। ये आपका ये बल्ब का सिंबल हो गया। ठीक है, ये बल्ब का सिंबल हो गया। ये आपका यहाँ पे प्लस पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये आपका ये सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का कमी हो जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, उसके वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है वर्क डन का काम होता है, मतलब कि V इक्वल टू, ये फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन में, मतलब डिवाइड में चार्ज का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे W क्या है, W जो है F इंटू एस होता है, इसी को हम लोग F इंटू एस कॉस थीटा पढ़ते हैं क्लास 11th में। इसके बारे में समझना होगा। कॉस थीटा ये वाला क्लास 9th में हम लोग यहाँ तक ये वाला बात किए थे कि कोई भी वर्क डन जैसे होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर तक जा रहा और ये फोर्स कितना फोर्स लगाया जा रहा, तो वर्क डन निकाला जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो वर्क डन होता है कि कितना वर्क डन, मतलब कि ये जूल हो रहा है, कितना जूल ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ये चार्ज हो गया, मतलब चार्ज मतलब Q से जो डिनोट होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ये आपका वोल्टेज का SI यूनिट हो जाता है वोल्टेज। ठीक है, और डिनोटेड बाई किससे होता है, V से। तो कुल मिला के हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में ये हम भी समझने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये हो गया और यहीं से एक ये पाइप यहाँ जुड़ा हुआ, एक यहाँ पे ये टब है। मान लेते हैं यहाँ तक ये पूरा पानी भरा हुआ, लेकिन इसमें यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ, इसमें अभी ये पाइप यहाँ से जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूरा खाली, इसमें पूरा हाई पोटेंशियल, मतलब पूरा पानी भरा हुआ, इसमें पूरा लो है ही नहीं। तो यहाँ से हाई टू लो जाएगा, मतलब कि हाई से लो जाएगा हमेशा। जैसे रिवर भी जब फ्लो होता है, तो हायर से लो की तरफ जाता है। ठीक है, डिफ्यूज़न में भी वही होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जब जाता करंट, मतलब कि ये बैटरी यहाँ पे ये हो गया आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी जैसे ये हाई है, ये प्लस है, मतलब हाई से लो की ओर जा रहा है। यहाँ पे ये हाई से लो की ओर जा रहा है। ठीक है, ये हाई से लो की ओर जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जितना ज़्यादा, अगर यहाँ पे कोई 100 है, यहाँ पे 20 है, तो इधर से उधर जाएगा। ठीक है, हाई से लो जाएगा। अगर बराबर कहीं भी रहेगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं तो वोल्टेज बोलिए। एक और इस पे होता है कि जो वर्क डन होता है, यहाँ पे वर्क डन करने वाला कौन करता है, और एक होता है कि वर्क डन
वर्क डन किस पे होता है, ये होता, ठीक है। वर्क डन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हो रहा है तभी जो वर्क जो होता है जूल में जो नापा जाता है, जूल कितना जूल का करंट जा रहा है और उससे 4 से डिवाइड कर देते हैं तो वोल्टेज निकल जाता है। जैसे वोल्टेज जैसे हाई वोल्टेज रहेगा तो पूरा बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, सब बढ़िया से चलेगा। अगर वोल्टेज लो रहेगा तो जो अप्लाइंसेस जो होता है, जितना इलेक्ट्रिसिटी का जो अप्लाइंसेस होता है वो बहुत कम जलेगा। जैसे बल्ब हो गया तो बहुत अच्छा से नहीं ग्लो हो पाएगा। इस कारण से जैसे क्योंकि करंट जो होता है अच्छा से इसमें सप्लाई नहीं होता जब वोल्टेज कम रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो ये हम बोल रहे थे कि अभी वर्क डन जो करने वाला कौन करता है, हम लोग ये बैटरी। वर्क डन कौन करता, मतलब ये जो काम यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट जो कर रहा, कौन कर रहा है यहाँ पे, ये बैटरी कर रहा, बैटरी यहाँ पे कर रहा, ठीक है। और ये वर्क डन किस पे होता है, जैसे कोई ना, जैसे ये बैटरी वर्क डन करा दिया, काम करा दिया, ठीक है। तो ये किस पे हो रहा है, करंट पे नहीं होगा, क्योंकि करंट जो वो फ्लो को बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को सिर्फ बोलते हैं। जैसे चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग करंट बोल देंगे। रिवर फ्लो हो रहा था, रिवर करंट बोल देंगे, ठीक है। विंड हवा चल रही है तो हवा विंड करंट भी बोल सकते हैं उसको। तो उसी को अगर चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे करंट। तो कोई करंट एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसको फ्लो ऑफ चार्ज को बोल रहे हैं, मतलब चार्ज पर ये वर्क डन हो रहा, ठीक है। वर्क डन किस पे होता है, चार्ज पर होता है। वर्क डन करने वाला कौन है, बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जैसे यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है, तो ये हम अभी बोले कि जो करंट यहाँ पे बोले थे कि प्लस से हाई टू लो जाएगा। कहीं भी अगर रिवर जैसे बह रही है तो हाई से लो की ओर जाएगा, ठीक है, ना कि लो से हाई की ओर तो जाएगा नहीं। यही बोल रहा है कि वर्क डन जो करने वाला कौन करता है, बैटरी करता है। वर्क डन किस पे होता है, चार्ज पर। जैसे ये क्रिएट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी। मतलब इधर ज़्यादा है तो इधर कम है, तो ये सर्किट चार्ज यहाँ पे करंट जो फ्लो होने लगे, जब फ्लो होने लगे तो बल्ब यहाँ पे ग्लो हो जाएगा, बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो होने लगेगा, ठीक है। हाई टू लो होगा, ठीक है। और ये वर्क डन किस पे होता है, वर्क डन किस पे होता है, चार्ज पर, करंट पे नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्यों फ्लो होता है। जैसे ये सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो ये जो होता है ड्यू टू द, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू परजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज जो है फ्लो हो जाता, कहाँ से कहाँ, हाई टू लो। इसके कारण से, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से जो इलेक्ट्रिक का जो करंट जो फ्लो होता है, जैसे फ्लो ऑफ चार्ज ही को बोलेंगे ना। जैसे बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि करंट दौड़ रहा है, दौड़ कौन रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा। तो ये जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि विच यूनिटी प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मतलब प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कौन दे रहा है। तो यहाँ पे एक होता है एनोड होता है, कैथोड होता है। एक होता है कैथोड एंड एक होता है एनोड। एनोड जो होता है यहाँ पे प्लस होता है पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव माइनस, और ये होता है प्लस पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से हाई से लो की ओर, हाई मतलब पॉजिटिव, प्लस नेगेटिव मतलब लो मतलब नेगेटिव। तो इधर से इधर ये दौड़ेगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। तो इसी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है कैथोड है
एनोड ये आयंस होता है, ये आयंस होता है। कैथोड मतलब नेगेटिव आयंस, एनोड मतलब पॉजिटिव आयंस। इस कारण से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लगता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लगता है तो उसी को बोलते हैं कि सर्किट में अब क्लोज सर्किट में अभी करंट दौड़ने लगा, फ्लो होने लगा, तो इस कारण से बल्ब जलने लगता है। ठीक है, एक और यहाँ पे आता है कि 1 वोल्ट किससे कहेंगे? 1 वोल्ट एक फार्मूला भी बताए थे क्या? V इक्वल टू डब्लू अपॉन में Q। ये आपका हो जाएगा वर्क डन, ये आपका हो जाएगा वर्क डन, ये होगा आपका चार्ज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वोल्ट। मतलब बोल रहा है कि 1 वोल्ट कब हम लोग कहेंगे? 1 वोल्ट ये एग्जाम में भी आ सकता है कि 1 वोल्ट कब कहेंगे, कि मतलब कि 1 वोल्ट मतलब V इक्वल टू डब्लू बाई क्यू हो गया। तो हमको V को 1 लाना, V को 1 लाना मतलब W को भी 1 लिखेंगे, Q को भी 1 लिखेंगे, 1 अपॉन में 1। तो ये कट के यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया। वोल्ट कितना आ गया? 1 वोल्ट। तो हम लिखेंगे कि 1, हम लोग लिखेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन इज 1 जूल ऑफ वर्क डन इज कंप्लीट वर्क बाय टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी को 1 वोल्ट अब कहेंगे। मान लेते हैं कि 1 वोल्ट मतलब कि 1 जूल का कोई एनर्जी है, 1 जूल का कोई एनर्जी है। इसको मूव कराने के लिए हम लोग को 1 कूलम का चार्ज लगाना पड़ रहा है। मतलब 1 कूलम मतलब कि W भी 1 भी रहेगा और Q भी 1 रहेगा, तो डिवाइड में 1 आ जाएगा। तो वोल्टेज, एक वोल्टेज को हम लोग कैसे कहेंगे कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, उसको मूव कराने के लिए 1 जूल का एनर्जी खपत करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग 1 वोल्टेज कहेंगे। 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें ये सर्किट में एक और बात है कि एक होता है कि इसमें जैसे करंट इधर जा रहा है। ठीक है, एक होता है कि यहाँ पे करंट हो गया मतलब I से डिनोट होता है। ठीक है, एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब E से डिनोट होता है, छोटा ई से। ठीक है, तो एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट जब होता तभी करंट दौड़ेगा। फ्लो ऑफ चार्ज को भी हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है ये अगर हाई से लो जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है। कौन जा रहा है? करंट। अगर करंट हाई से इधर ऐसे ऐसे जा रहा करंट, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका अपोजिट जाएगा। जैसे हम कल भी बताए थे कि अगर कोई वायर में अगर करंट इधर जा रहा है, I अगर इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा लो पोटेंशियल से यहाँ पे हाई पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल। ठीक है, करंट इधर जा रहा है, I इधर जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये करंट है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुल मिला के अगर I जो है हाई से लो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा लो से हाई जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे ये बात होता है, ये वाला नोट। ये उसको उल्टा जाता है। अगर सर्किट में राइट से लेफ्ट करंट जा रहा तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएगा। ठीक है, तो वही है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा करंट, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक। ठीक है, अब एक और इसमें बात है कि यहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं,
जैसे करंट कितना, ये सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है ये कौन बताता है यहाँ पे, कौन बताता है यहाँ पे, एमीटर। ठीक है, एमीटर एक डिवाइस है। ठीक है, एमीटर जो है एक डिवाइस है, एमीटर जो है एक डिवाइस है जो करंट को, सर्किट में कितना करंट, कितना एम्पियर का जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन, एक मशीन बताता है, मशीन का नाम है एमीटर। ठीक है, और वोल्टेज, अभी करंट और वोल्टेज का, वोल्टेज को कौन बताता है, वोल्टेज मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को कौन बताता है, वोल्ट मीटर ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ पे करंट का तो बता दिया, करंट को कौन बताता है यहाँ पे, एमीटर। ठीक है, एमीटर, ये नोट वाली बात है यहाँ पे। डिवाइस का नाम है कि अगर कोई सर्किट में, और ये जो होता है ना ये पैरेलल कनेक्टेड होता है वोल्टेज, और ये जो करंट जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये सीरीज और पैरेलल वाला जो चीज़ है हम आगे बताएंगे, इसी का आगे है ओम मीटर के, ओम्स लॉ में जब बताएंगे ना, चौथा ये 5th या 6th लेक्चर में बताएंगे पैरेलल और सीरीज क्या होगा। ठीक है, तो वही बता रहे कि अगर वोल्टेज को अगर नापना है तो हमको एक मशीन चाहिए वोल्ट मीटर, अगर करंट को नापना है तो हमको एक एमीटर का डिवाइस चाहिए जो सीरीज में लगता है। यहाँ पे ए लग जाता है और यहाँ पे ऐसे करके भी लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस रहता है, वो बताएंगे आगे जाके। तो कुल मिला के इतना बात समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इन पॉइंट्स पे रहता है। ठीक है, जो क्रिएट कौन कराता है, ये बैटरी कराता है, किस पे करता है, जब वर्क डन चार्ज पे होता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ख़त्म होता है लेक्चर नंबर 3 वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 में ओम्स लॉ के साथ मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, धन्यवाद।